व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबलना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तमाम हज़रात एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अभी मुफ्ती साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो एक सवाल उन्होंने उठाया कि एक अरसे से कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जा रहा है और लोग उसको पढ़ते भी जानते भी, शुरुआत भी लिखी गई है उसकी। अभी उर्दू में भी मैंने बात शुरुआत देखी, मुफ्ती अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने अरबी में शरह लिखी फरवा और उसकी उर्दू में शरह की है बरेली शरीफ के एक आलिम दीन ने वर्दा के नाम से, तो मेरे पास रखी भी हुई है। और भी कितने बुजुर्गों ने इसकी शुरुआत की है, लेकिन वो मैंने देखा इमाम बुसेरी का तारुफ उसके अंदर सबसे छोटा था। खुद मुफ्ती अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का बहुत तवील तारुफ, खुद जिसने उर्दू में लिखी उसका 20-25 सफ़हात पे तारुफ है, लेकिन जो असल जिसने कसीदा लिखा है उसका तारुफ आधे सफ़े का है। अच्छा, वो भी कैसा कि पहले ये एक दुनियादार शायर थे, फिर एक वली की निगाह इन पे पड़ गई, इनकी जिंदगी तब्दील हो गई, फिर उन्होंने इश्क़ रसूल के अशार लिखे। बस इतना तारुफ है। इसी तरह मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनकी दलाइलुल खैरात शरीफ है और हर सिलसिले में पढ़ी जाती है, बाकायदा उसकी इजाजत ली जाती है, चाहे सिलसिला चिश्तिया हो, नक्शबंदिया हो, सरवर्दिया हो, कादरिया, जो भी सिलसिला हो, और उसकी इजाजत लेके पढ़ना उसकी बड़ी सादत की बात समझा जाता है। बल्कि देने वाला कहता है कि भाई इसको पढ़ना शुरू कर दे तो अल्लाह का वली हो जाएगा। ये मशहूर है उसके बारे में और बड़ी बड़ी इसकी सनदें हैं इसकी। खुद मुझे एक सनद उसकी इजाजत मुझे दी शेख अब्दुल हादी दामजुल आली ने, जो मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, खास सनद के साथ इजाजत दी। उनको उस सनद की इजाजत सुफ़ा के चबूतरे पे मदीना मुनव्वरा में एक अरबी शेख ने दी और अरबी शेख को इजाजत बराए रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दी। तो वो ऐसी किताब है दुरूदों की दलाइलुल खैरात शरीफ, जिसके बारे में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान फतावा रज़िया में लिखते हैं कि दलाइलुल खैरात आयतुम मिन आयातिल्लाही, ये अल्लाह की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। वो किताब उसके मुसन्नफ का तारुफ नहीं है, ये भी नहीं बताते किस सिलसिले से। अच्छा, दो वजूहात हो सकती है। एक वजह तो ये है कि शायद लोगों को मालूमात ही नहीं होती इस बारे में, तो इसलिए नहीं बताते हैं। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर लोगों को बताएंगे कि फलाने सिलसिले की है, तो लोग बोलेंगे फिर उस सिलसिले में मुरीद करो हमारे को, कि जिसका फेज लेकर तुम अपना सिलसिला चला रहे हो। फिर तुम्हारे पास है तो तुम दो ना अपना फेज में, दूसरे सिलसिले से लेके क्यों दे रहे हो। एक जगह मैंने बयान किया कि अल्हम्दुलिल्लाह इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह का फेज तमाम सलासिल में जारी व सारी है और आपके दर से विलायतें तकसीम होती है। तो एक आलिम ने कहा कि ये आपने कैसी बात कर दी है।
मैंने कहा इसमें कौन सी गलत बात है? मैंने सिलसिले का नाम नहीं जिक्र करता मैं उसका, तो मैंने कहा तुम बताओ तुम्हारे सिलसिले में हिज़्बुल वहर पढ़ी जाती है? कहा मैंने दलालुल खैरात पढ़ी जाती है? कहले हाँ। तुम्हें रोटियां तो वहीं से खा रहे हो तुम, तो जिसकी रोटियां खा रहे हो उसी का इनकार कर रहे हो तुम, उसी के दर से विलायत ले रहे हो, फिर कहते हो कि आप गलत बात कह रहे हैं। अब वो चुप हो गया, वो क्या बोलता? तो ये दो वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो अहले दिल है, जो अहलुल्लाह है, उनको इन बातों की परवाह नहीं होती और वो इन चीजों को सिलसिले वगैरह की परवाह नहीं करते। उनको पता है कि सारे सिलसिले ये सब अल्लाह ताला तक पहुंचाने वाले हैं। मैंने आयत पढ़ी अभी आपके सामने, उस आयत के तर्जुमे में गौर कर लें आप कि वल्लदीना जाहदू फीना, जो हमारे बारे में कोशिश करते हैं, और वो लोग जो हमारी मार्फत के बारे में कोशिश करते हैं, जो हमारे कुर्ब के लिए कोशिश करते हैं, जो हमारी दोस्ती के लिए कोशिश करते हैं, जो हमारी विलायत के लिए कोशिश करते हैं, हमारी बारगाह की हजूरी के लिए कोशिश करते हैं, तो अल्लाह फरमाता लनहदियन्नहुम, तो हम जरूर उनको हिदायत देते हैं। ये नहीं फरमाया अपने रास्ते की, हम जरूर हिदायत देते हैं अपने रास्ते की, ये नहीं फरमाया। फरमाया अपने रास्तों की, सुबुलाना, कि सुबल जो है सबील की जमा, सबील कहते हैं एक रास्ते को, और सुबल उसकी जमा है, तो हम उसको जरूर जरूर अपने रास्तों की हिदायत देते हैं। तो खास सिलसिला कादरिया हो, यह भी अल्लाह ताला तक पहुंचाने वाला, चिश्तिया हो, यह भी अल्लाह ताला तक पहुंचाने वाला, नक्शबंदिया हो, यह भी अल्लाह ताला तक पहुंचाने वाला, सहरवर्दिया वो भी अल्लाह तक पहुंचाने वाला। तो ये सब रास्ते अल्लाह ताला तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं, और सब फेज वाले सिलसिले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन जो कि कम इल्म लोग होते हैं, जाहिल लोग होते हैं, वो अपना तफव्वुक सबके ऊपर बरकरार रखना चाहते हैं कि जब मैं जिस सिलसिले में वो सबसे अफजल है। भाई तेरे को लेना क्या है इससे? अपने नफ्स के लिए कर रहा होता बात हो कि मैं ऊंचा हो जाऊं, और तेरे दावों से ऊंचा नहीं होता। तू अमल कर बुजुर्गों के तरीकों पे, और ये सारे ही तरीके अल्लाह ताला के अता करदा है। हाँ इतना जरूर है, तिल कर रसूल फद्दलना बादुम अला बाद, जिस तरह अल्लाह ने रसूलों के बारे में फरमाया कि हम बास को बास पे फजीलत देते हैं, तो सलासिल में भी होता है, लेकिन वो दावेबाजी नहीं करते हैं, उनका काम बिल्कुल खुला होता, सामने होता है। और सिलसिला शादिलिया की खास बात यह है कि सिलसिला सबके बाद आया, क्योंकि सिलसिला नक्शबंदिया भी कदीम, कादरिया भी, चिश्तिया भी, सहरवर्दिया भी तकरीबन एक ही जमाने के अंदर ये बुजुर्ग मारूफ है उस जमाने के। तो उसके अंदर इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह की विलादत तब हुई है जब हजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल 461 हिजरी में हुआ, 561 हिजरी में हुआ, और इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह की विलादत एक कौल के मुताबिक 555 बनती है, एक कौल के मुताबिक 572 और एक कौल के मुताबिक 593, इस तरह से। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सबके बाद आया और जमाने की जरूरतों के तहत आया, कि हर जमाने की जरूरत बदल जाती है ना, हर जमाने की जरूरत चेंज हो जाती है। तो उन्हीं जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए इस सिलसिले को लाया गया। और खुद इमाम अबू हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के पास से एक ऐसी चीज लेकर आया जो मुझसे पहले कोई नहीं लेकर आया, और वो आपका तरीका फरमाते हैं कि मेरा तरीका
अक़रबुत तरीक़ इलल्लाह, अल्लाह ताला तक पहुंचाने का शॉर्टकट है। क्योंकि अब हमारा जमाना शॉर्टकट का है। पहले जमाने के अंदर लोगों को टाइम भी बहुत होता था और लोग एक काम में लग जाते थे, लगे रहते थे। और अब जमाना क्या है कि एक टाइम में 50 काम करने पड़ते हैं बंदे को। तो हमारा जमाना ही सारा शॉर्टकट का है। जो सामान पहले लेके जाने के लिए मार्केट जाना पड़ता, अब घर पे बैठ के मोबाइल के ऊपर मंगवा लेते हैं। हर चीज में शॉर्टकट आ गया। तो इस सिलसिला शादिलिया भी अल्लाह ताला तक पहुंचने का शॉर्टकट है और असहलु तरीक, और सबसे आसान तरीक भी है। शादिलिया तरीक आसान किस तरह से है? आप सबको ने सुना होगा कि भाई अल्लाह ताला तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं होता। अल्लाह की विलायत हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता जी। फकीरी लेने पड़ती है। सुना होगा ना आपने, फकीरी के बगैर कुछ नहीं होता जी। सब कुछ छोड़ना पैंदा है। बीवी, बच्चे, घर बार, मुर्शिद पीछे लग जाओ, सब नु भूल जाओ, सबको भूल जाओ। तुम यही सुना होगा, इसलिए बहुत मुश्किल है। 20-20 साल लगे रहते। तो ये पुराने तरीके, शादिली तरीक उससे अलग है। ठीक है, जो तरीक दो है अल्लाह ताला तक पहुंचने के, दो तरीके हैं। एक है सब्र का रास्ता और एक है शुक्र का रास्ता। और दोनों ही के जरिए अल्लाह ताला तक पहुंचा जाता है। और लेकिन हदीस शरीफ के मुताबिक जो शुक्र का रास्ता है वो सब्र के रास्ते से अफजल है। तो पहले बुजुर्गों के पास टाइम होता था, जिंदगी में और कोई काम होते नहीं थे उनके पास, अक्सर बस वो इसी तरह अपना काम चला लिया करते थे। तो एक काम में लग जाते थे, फिर किसी काम की फिक्र नहीं रहती थी। तो 20-20 साल लगने के बाद फिर कोई विलायत के दर्जों में दाखिल होते थे। सब्र करते थे, अपने नफ्स पे जबर करते थे, भूखे रखते थे अपने आप को, ठंडा पानी नहीं पीते थे, गर्म पानी पीते थे। एक बुजुर्ग के बारे में आया 10 साल तक उन्होंने ठंडा पानी नहीं पिया। एक बुजुर्ग के बारे में आता कि उन्होंने 40 साल तक अपनी मनपसंद ग़िज़ा नहीं खाई, नफ्स को मारने के लिए। कहते हैं नफ्स को मारना पड़ता है। तो वो बुजुर्गों का एक तरीका था। और एक तरीका वो है मार्फत का, जो शुक्र का तरीका। और शुक्र के तरीके में सारा काम आसान है। नफ्स को मारने का मकसद क्या है? अल्लाह की पहचान या कुछ और है? अल्लाह की पहचान ही होती है। और अगर वही काम शुक्र के जरिए हासिल हो जाए तो इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, और किताबों मशहूर है, उलमा बयान करते हैं। अरब उलमा की आप तकरीर सुने, सब ये बयान कर रहे होते हैं कि इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे बेटे अगर तुझे पानी पीना हो तो ठंडा पानी पी, गर्म पानी ना पी। ये गर्म पानी पिएगा तो मरे दिल से कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और ठंडा पानी पिएगा तो जिस्म का तरह एक एक जर्रा बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस्म का जर्रा जर्रा कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तरीका आपका। आप बड़ा अच्छा लिबास पहनते थे, बड़ी अच्छी सवारी आपकी होती है। एक फकीर आया, उसने आपका आस्तीन का कपड़ा पकड़ा और कहने लगा, या शेख मा उबिदल्लाहु फी हाज़िहिल अल्बिसा। शेख, ऐसे आला कपड़ों में कोई अल्लाह की इबादत नहीं होती है। उसने गुदड़ी पहनी हुई थी, फकीर था वो पुराने तरीके बताओ, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट तो फिर ऐसे ही होता है, आपको पता समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इमाम शाज़िली ने उसका जिब्बा पकड़ा। आपने फरमाया कि तेरे कपड़ों में भी अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती।
आपने फरमाया फर्क बताऊं तुझे क्या है? फर्क ये है कि तेरा लिबास, तेरी गुदड़ी ये ऐलान कर रही है लोगों में, मैं कंगला हूं, फकीर हूं, कल्लाश हूं, मुझे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। और मेरे कपड़े ऐलान कर रहे हैं कि मुझ पे अल्लाह का बड़ा फजल है, मुझे बड़ा करम है, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है। ईशान देखें, तरीके तो दोनों ही बुजुर्गों के हैं, लेकिन नए जमाने के लिए नया तरीका, शॉर्टकट है। हाँ, जिसकी मर्जी हो पुराने तरीके पे चले चले, मर्जी उसकी, ठीक है ना। अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं बेचारे, अभी एंड्रॉइड मोबाइल है, उसी के अंदर कीपैड होता है, उसी के अंदर व्हाट्सएप है, उसी के अंदर फलाना फलाना ढिमका। बाज लोग बेचारे पुराने जहन के होते हैं, तो उनका वो बटन वाला मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अपने अपने जहन की बात है, ठीक है ना। तो कोई किसी का जहन तो नहीं बदल सकता, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला तक पहुंचने का करीब तरीन रास्ता इसलिए फरमाया गया कि आपके नफ्स ही को इस तरह डील किया जाता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की पहचान में आ जाता है। और ये तरीका अहले जन्नत का तरीका है। अहले जन्नत का तरीका भी यही होता है कि वो अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं और अपने मुनइम को पहचानते हैं, अपने नेमत देने वाले को पहचानते हैं। वो ये उनके शुक्र का तरीका होता है। तो ये अहलुल्लाह का खास तरीका है जिसके जरिए वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर आप फरमाते हैं मेरे मुरीद को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कहते ना चिल्ले काटने पड़ेंगे जी, फलाने करने पड़ेंगे, फलाने करने पड़ेंगे। ये मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, इरफान साहब बैठे हुए हैं, ये मुफ्ती आबिद मुबारक साहब आपके शहर के लोग हैं ना, ये इसलिए मैं इनके नाम ले रहा हूं। इन्होंने कोई चिल्ले नहीं काटे हैं, इन्होंने कोई चिल्ले विल्ले नहीं काटे हैं, ना कोई दरिया में गए, ना कोई जंगल में गए, ना कोई पहाड़ पे गए। मगर ये तो बताओ कि लोग मरीज आपके पास आ रहे हैं, उनको शिफा हो रही है नहीं हो रही है? हम मुफ्ती साहब जिन्नात उतर रहे नहीं उतर रहे, जादू कट रहे नहीं कट रहे हैं, लोगों की मुश्किलें दूर हो रही नहीं हो रही है? ये प्रैक्टिकल मिसाल है। जिन लोगों को सीखने के लिए लोगों 20-20 साल लगाते हैं, वो इमाम जादरी ने कहा मेहनत मैंने कर ली है, मेरे मुरीद को मेहनत की जरूरत नहीं है। ये बगैर मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिंदगी किताबें पढ़ते रहे, हम भी किताबें पढ़ रहे हैं, अब भी किताबें पढ़ा रहे हैं। बस इधर तवज्जो की तो ये काम शुरू हो गया, उधर तवज्जो की तो वो काम शुरू हो गया। कल ये उवैस भाई बैठे हुए, शादली बैठे हुए, हाफिज वैस, इनके घर पे एक हाफिज साहब तशरीफ लाए। वो इन्हीं के सामने बता रहे थे, इनके सामने भी कि 15 साल मैंने चिल्ले काटे हैं, दरिया में खड़े होकर रोजाना 72 दफा सूरह यासीन पढ़ी है, कितने लाख दफा सूरह मुज़म्मिल पढ़ी है, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। मुझे फिर उसने फोन किया, कहानी तो लंबी है, तो फोन पे मुरीद हो गया। मैंने कहा जा तुझे इजाजत है, तू काम कर। कहला उस दिन के बाद से कोई काम रुका ही नहीं है। फिर एक साथ अपने साथ एक हकीम को लेके आए हुए थे, वो कसूर के। कहले ये हकीम शागिर्द था किसी ईसाई हकीम का, तो उसका छोड़ने लगा तो उसने कहा देख पुत्र, ना तो तू शादी कर सकेगा सारी जिंदगी, और ना ही तेरे को कोई मुंह लगाएगा, ना ही तेरा कोई काम चलेगा, तो मैं भी इथे बैठा हूं। बस वो इत्तफाक की बात है, हाफिज साहब के राब्ते में आ गया, उसके सारे ही काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो सारे जादू वादू जितने करवाए थे सब खत्म हो गए, नाकाम हो गए। तो ये इमाम शाज़िली के कौल की सदाकत है कि मेरे मुरीद को मेहनत की जरूरत नहीं है, मेहनत मैंने कर ली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हिज़्बुल बैरूत तक ऐसी दुआ है कि उसका हुक्म जमीन तो जमीन आसमानों पे भी चलता है, बादलों पे भी चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसी अजीम शान दुआ है वो। उसके पढ़ने वाले का ना तो कोई जादूगर कुछ कर सकता है, ना जिन्नात कुछ बिगाड़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कितनी प्रैक्टिकली मिसालें यहाँ पे बैठी हुई हैं।
तो बहरहाल आप रहमतुल्लाह अलैह का जो तरीक़ है, तरीक़े शुक्र का तरीक़ा है, और आप शुक्र के जरिए मदारिस को तय कराते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बहुत जल्दी मदारिस तय होते हैं, और अल्लाह तबारक तआला की ऐसी दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है, अल्लाह ताला पे इतना भरोसा पैदा हो जाता है कि हमने अपने अक्सर अहबाब को ये कहते हुए सुना कि जब से हिज़्बुल बहर पढ़ना शुरू किया है तो अब किसी चीज की परवाह नहीं है हमारे को, बस अल्लाह पे बड़ा आसरा हो गया, बड़ा भरोसा हो गया, और अल्लाह पे भरोसा हो जाना ही दीन की असल है। कुरान की तालीमात का निचोड़ अगर निकालें, या कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम की तालीमात का निचोड़ निकाले तो सब अंबिया किराम की तालीमात यही थी कि अल्लाह पे भरोसा कर लो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है, अल्लाह मेरे लिए काफी बेहतरीन मददगार है, रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़ु वकीला, वो मशरिक का रब भी है, मगरिब का रब भी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी को अपना मददगार बना ले। एक जगह नहीं है, बार बार कुरान में हुक्म बयान हुआ, फरमाया मई यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। तो तमाम अंबिया किराम की तालीमात का निचोड़ यही है कि बंदे को अपने रब पर भरोसा हो जाए, यही असल तालीमात है। और ये इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले के अंदर दाखिल होते ही बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द हासिल हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला पे ऐसा तवक्कुल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि वो खुद अपनी हालत के अंदर फर्क महसूस करता है, और अल्लाह तबारक व तआला से बातें करता है, कलाम करता है, अर्ज़े करता है, जिसको मुनाजात कहते हैं। आपने देखा होगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की मुनाजात, उमर फारूक की मुनाजात, मौला अली की अल्लाह ताला से बातचीत मुनाजात, बाकायदा ये एक अरबी जबान में मौजूद है, सारी की सारी। तो खुद हम लोगों के अंदर ऐसे वो अपनी अपनी जबान में फिर अल्लाह ताला से बातचीत करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी बातों को पूरा करता है। तो ये अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ने की बात होती है। वसीले के हम कायल है, उसके जवाज के कायल है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये औलिया का वसीला ही जो अल्लाह से रास्ता जोड़ रहा है, अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ रहा है। तो इनका वसीला ना हो तो ये तालीमें हमें नहीं मिलती और हम यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन कामिल बंदा हो जाता है कि जब उसके बीच में और अल्लाह के बीच में कोई रुकावट ना हो। और हिज़्बुल बहर शरीफ और खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या तालीम है, आपने भी यही तालीम दी है, आपने भी यही तालीम दी है। नमाज में कहलाए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कहो तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए, फिर बताए भी अल्लाह तुम्हारी बात का जवाब देता है। वो तुम्हारे जब तुम ये आयत पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जवाब में कहता मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। फिर वो कहता मालिक यौमिद्दीन और रहमानिर रहीम, अल्लाह कहता मेरा बंदा जानता है मैं रहमान रहीम हूँ। फिर वो कहता मालिक यौमिद्दीन, वहाँ मेरा बंदा जानता है कि मैं हिसाब किताब भी लूंगा। फिर वो कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो रब फरमाता है बंदे मांग जो जिसको मांगना है, जो कुछ तेरे लिए बेहतर होगा तुझे अता करूंगा। ये बगैर हदीस के अल्फाज आए हैं और हमें कहा गया कि तुम अल मुसल्ली युनाजी रब्बहू, हदीस के अल्फाज है कि नमाजी अपने रब से सरगोशी करता है, मुनाजात कहते हैं, हल्के हल्के आवाज में जो बातें होती है ना, कानाफूसी इसको बोलते हैं, उसको मुनाजात कहते हैं। तो ये अल्लाह ताला से जब बंदा हल्की आवाज में बातें करता उसको अरबी में मुनाजात कहते हैं। तो हदीस में आया कि बंदा अपने रब से मुनाजात करता है। फिर अतियात में आता तो तब भी यही कर रहा होता है।
कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, तमाम बदनी होली माली इबादतें अल्लाह के लिए। और डायरेक्ट नबी की बारगाह में हाजिर होता है, कहता अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी से डायरेक्ट खिताब कर रहा होता है। तो डायरेक्ट किया ना, अल्लाह के रसूल ने डायरेक्ट कर दिया। यही असल तसव्वुफ होता है। औलिया का असल तसव्वुफ यही है कि मुरीद को डायरेक्ट रब से मिला है। लेकिन यहाँ पे तो आजकल पीर बीच में खड़ा हो गया, ओ नहीं तू आगे नहीं जा सकता, जदू तुम मेरे खोलो ना आ जाए। हाँ, मेरे घुटनों में आके बैठ, तो 20 40 50 साल खिदमत कर, पहले फना फिश शेख का दर्जा हासिल कर, फिर तो अल्लाह ताला तक पहुंचेगा। अभी तो इस काबिल नहीं हुआ। वो हमने देखा बेचारे खिदमत करते 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 खुद भी गुलाम होते हैं, उनकी आने वाली नस्लें भी गुलाम होती है, उनकी नस्लों की नस्लें भी गुलाम होती है, मगर कोई भी अल्लाह तक नहीं पहुंचता। दुनिया से चले जाते हैं। पहले पीर साहब की गुलामी कर रहे थे, फिर पीर साहब मर जाता, उसकी औलाद की गुलामी कर रहे होते, उसकी गुलाम मर जाती है तो उसकी पोते आते, उसकी गुलामी कर रहे होते हैं। कब्रों में जाते रहते हैं, मगर अल्लाह तक कोई नहीं गया होता। सबकी दौड़ जो है पीर साहब तक ही रहती है। नहीं बुरी लग रही है बात, चलो छोड़ो, फिर नहीं करता मैं। तो कोई अच्छी बात तुम निकाल के बता देना मेरे को, मैं तो साफ बातें कर रहा हूं। हुजूर गौसे पाक का तरीकाकार ये नहीं था, ख्वाजा गरीब नवाज का ये तरीकाकार नहीं था, है थत्ता साहब का ये तरीकाकार नहीं था, इमाम शाज़ली का तरीकाकार ये नहीं था। उनका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। उनका तरीका ये जो मैं बता रहा हूं आपको, कि मुरीद को डायरेक्ट अल्लाह से जोड़ते थे। और यही काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तालीम किया। आप अलैहिस्सलाम ने हमें इस्तिखारा सिखाया, इस्तिखारा करना। हदीस के अल्फाज है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में है, काना युअल्लिमुनल इस्तिखारता, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा ऐसे सिखाया करते थे जिस तरह के कुरान की आयत सिखाया करते थे। और उस इस्तिखारे के अल्फाज क्या, कि डायरेक्ट अल्लाह से बंदा बात करता है, अल्लाह मैं तुझसे खैर तलब करता हूं मेरे इस मामले में, अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो कर दे इसको। डायरेक्ट अल्लाह से नबी अलैहिस्सलाम ने ताल्लुक कराया। वो पीर साहब और तेनों कोई मुश्किल हो जाए, फिक्र ना कि मेरे को आ जाए, मैं तेनों तावीज दे दूंगा, मैं तेनों दम कर देगा, मैं तेनों फलां कर देगा, मैं तेनों फलां कर देगा। अबे तेरा काम अल्लाह ताला तक पहुंचाना है, तू लोगों को अपने तक ही बुला रहा है, आगे कब तू पहुंचाएगा तू? लोग फिर भी इतने बुद्धू हैं, इतने बेवकूफ हैं, नहीं नहीं अभी तो जाते हो, मुझे 10-15 साल ही हुए हैं, कोई विलायत इतना आसान काम तो नहीं होती ना, वो तो 20-25 साल लग जाते हैं, 60-60 साल लग जाते हैं। ओ भाई विलायत बहुत आसान काम है। हजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि एक कदम पर है, एक कदम तो अपने नफ्स पे रख, दूसरे कदम में तो अल्लाह के सामने। अल्लाहु अकबर। ये इतना आसान काम है, ये 2 नंबर लोगों ने मुश्किल कर दिया। यकीन मानो, ये खाने कमाने वाले लोगों ने मुश्किल कर दिया, वरना ये सबसे आसान काम है। अल्लाह ताला तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अच्छा रहनुमा मिल जाए जो आपको अपने पीछे ना लगाए, बल्कि आपको अल्लाह का राह दिखाए, वो अच्छा रहनुमा है। ये मत समझ अच्छा रहनुमा वो जो हवा में उड़ के दिखा दे, पानी पे चल के दिखाए, या जिसका तावीज बड़ा काम करता हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा रहनुमा वो जो आपके बीच में और रब के बीच में जो दीवार है उसको दूर कर दे। बस इतना समझ लें, अच्छे रहनुमा, अच्छे पीर कामिल की मिसाल एक आईने की सी होती है। आईना होता है शीशा, फोटो देखते हैं अपनी, बाल वाल बनाते हैं,
बस इतनी होती है उसकी मिसाल, उससे ज्यादा नहीं होती है। वो आईने का इस्तेमाल बता देता है आपको, खुद आईना बन जाता है। अल्लाह को दूर तो नहीं है हमसे, हम समझते हैं अल्लाह दूर है, लेकिन अल्लाह दूर नहीं है। अल्लाह इतना करीब है कि उससे ज्यादा करीब कोई हो ही नहीं सकता। वो कहता नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम इंसान से उसकी शेरक से भी ज्यादा नजदीक है। तो इससे ज्यादा नजदीक कोई चीज हो सकती है? हमारी जान से भी ज्यादा नजदीक है। तो फिर दूरी क्यों है? जब वो इतना करीब है, मसला ये है कि वो तो करीब है मगर हम गफलत में हैं। होता है ना बाज़-औक़ात, ये तजुर्बा तो चश्मे वालों को अक्सर होता है कि अपना चश्मा तलाश कर रहे थे, मेरा चश्मा किधर है, मेरा चश्मा बताओ, कहाँ रखा हुआ? तो घर वाले बताए लगाया तो है तूने, साफ होता है चश्मा तो मैंने लगाया हुआ। ये चश्मे वालों को अक्सर तजुर्बा होता है कि चीज तूने लगाई हुई है लेकिन इतनी करीब है तुझे नजर नहीं आ रही। या बाज़-औक़ात उर्दू जबान में मुहावरा के बगल में बच्चा शहर में ढंढोरा। बच्चा तुम्हारे बराबर बैठा हुआ, तुम ऐलान करा रहे हो मस्जिद में, बच्चा देखो मेरा गुम हो गया, मेरा गुम हो गया। करीब देख ले तो यहाँ पे रहे तो बच्चा। तो बाज़-औक़ात शिद्दत कुर्ब, यानी बहुत ज्यादा करीब हो जाए ना कोई, तो फिर भी उसका पता नहीं चलता। और पीर कामिल क्या होता है, वो आपको बता देता है कि ये तेरा रब रहा। इसलिए उसको कहा आईना है वो। आंख में कोई चीज पड़ जाए नजर आती है, कितनी करीब होती है वो। इसके नजर ना आने की वजह क्या है? बहुत करीब है, क्योंकि देखने के लिए थोड़ा फासला होना चाहिए, वो फासला ही खत्म हो गया, तो बहुत करीब होने की वजह से नजर नहीं आ रही है। तो अब उसको देखने के लिए क्या करते हैं? आईना सामने करते हैं। ये आईना है, आईने में देखेंगे, ये करके निकालेंगे। तो जो शेख होता है ना, वो आईना होता है, और उस आईने के अंदर आप देखें तो आपको फिर रब की तजल्ली नजर आ जाती है, और आप बहुत जल्द अल्लाह से मिल जाते हो। मगर इसका मतलब ये कोई ना समझे कि शेख खुदा होता, माज़अल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये भी आजकल चल रहा है, बहुत जाहिल लोगों ने ये भी काम शुरू किया हुआ कि अपने पीरों को सजदे कर रहे हैं, माज़अल्लाह उसी को खुदा समझ रहे हैं। मुशरिक क्यों, शिर्क में पड़े हुए लोग, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो सूफिया किराम की तालीमात को शैतानी तालीमात उन लोगों ने बना दिया। तो इस्लाम तो है ही तौहीद का मजहब। अगर पीर ही तुम्हारा खुदा बन जाए तो फिर तो कितने सारे हो गए खुदा, उसका पीर उसका खुदा, उसका पीर उसका खुदा, उसका पीर उसका खुदा। वो हम तो कहते हैं वादा उला शरीक, वो कहाँ गया? इतनी मोटी सी बात है, समझने की बात है। तो वो सबसे बड़ा शैतान का वार है। मेरी मिसाल देने का मकसद ये था कि वो शेख खुदा के बारगाह के करीब होता है, वो आपको उस बारगाह तक पहुंचा देता है, तो आपके बीच से पर्दे हटा देता है बस। वरना जो आपका शेख होता, आपका पीर होता, वो भी आपकी तरह इंसान होता है। वो रहमान नहीं होता, वो रहमान का बंदा होता है। ये ज़हन में रख लेना बात। तो वो भी इंसान होता, हमारे जैसे अल्लाह का बंदा होता है। वो भी उसी रब का मोहताज है जिसके मोहताज हम हैं। ये ज़हन में रख लेना बात। तो बस ये कोई मुश्किल काम नहीं है, वो बहुत करीब है। बस इतना सा फर्क है कि कोई हमारी गफलत की चादर हटा दे, और गफलत की चादर जब हटती है तो फिर पता चलता मैं तो उसको कहाँ समझ रहा, तलाश कर रहा था, इससे ज्यादा करीब तो कोई है ही नहीं है। उसके सामने पर्दा खुल जाता है, और फिर अल्लाह ताला का खुशी करम होता है। और यही शाज़िली तरीके कि आपके दरमियान से और रब के दरमियान से जो गफलत की दीवारें हैं
उन दीवारों को हटा दिया जाता है। और वो कई किस्म की दीवारें हैं, बहुत सारी दीवारें तो इंशाल्लाह अभी भी आपकी गिर चुकी होंगी। एक तो एक बहुत मुश्किल है रब तक पहुंचना, ये गलत तस्वुर है, ठीक है ना। दूसरा एक है रब तक पहुंचने के लिए घर बार छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल गलत बात है। आप बताओ अल्लाह ताला तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका किसका है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी साहबी से कहा तू अपने माँ बाप को छोड़ो, अपने बीवी बच्चों को छोड़? कहा किसी को? तू कारोबार छोड़ दे, तू खानकाह में आ जा, खानकाह में आके बैठ के बस तस्बीह पढ़ता रहे, किसी को बोला ऐसा? नहीं फरमाया। तो ये लोगों के अपने इजाद किए हुए तरीके हैं। जो नबी का तरीका वो बहुत आसान है, वो सबसे आसान तरीका है। हलाल खाओ, हलाल पियो, बीवी बच्चे पालो, माँ बाप की खिदमत करो, माशरे में रहो, यहीं पर रहते रहते अल्लाह ताला तक पहुंच जाओ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार है। लेकिन लोगों का दिमाग ऐसा खराब कर दिया, नहीं जी ये तो बड़ा औखा काम है जी, बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं होता। अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को नहीं छोड़ेगा तब तक तो कैसे अल्लाह की मोहब्बत दिल में आएगी? भाई सबसे तबीब आजम, मुर्शिद आजम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना माँ बाप छुड़ाए, ना बीवी बच्चे छुड़ाए, उन्हीं को वहीं पर रखकर वो तालीम दिए कि उसी के जरिए अल्लाह ताला तक पहुंचा दिया। और ऐसा पहुंचाया है कि कोई गौस, कोई कुतुब, कोई वली, कोई उनके कदमों तक नहीं पहुंच सकता, साहबा के मकाम तक ही नहीं पहुंच सकता। तो वो सबसे आला तरीका, उसी तरीके वो तरीका शाज़ली है। हमारी उसी तरीके पर रख के अल्हम्दुलिल्लाह सारी तरबियत की जाती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि असहलुत तरीक, इजीएस्ट वे, अकरबुत तरीक, शॉर्टेस्ट वे, शॉर्टकट जिसे कहते हैं, और जदीद जमाने की जरूरत के एतबार से, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों का फैज़ अता फरमाए और हमें अगले सलीम अता फरमाए और खुद से करम फरमाए, फजल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।